नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के भारतीय कलाकार श्री दत्तात्रेय पार्डेकर उनकी कला यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास उनके कुछ इंटरव्यूज हैं, कुछ लेख हैं। उन्हीं के आधार पर हम उनकी जिंदगी, उनके काम की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। बचपन से ही कला में रुचि, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े नाम के साथ बतौर इलस्ट्रेटर काम करना, और फिर सब छोड़कर प्रकृति के बीच चले जाना अपनी कला के लिए। ये सफर वाकई दिलचस्प है। सही बात है। और पार्डेकर जी की कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे एक कलाकार मतलब व्यावसायिक काम और अपनी जो व्यक्तिगत कलात्मक खोज है, हाँ, उसके बीच एक संतुलन बना सकता है, और वो भी कई विधाओं में महारत हासिल करते हुए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। ये कला का कीड़ा जैसा कहते हैं, वो लगा कैसे? सुना है पहली दूसरी क्लास से ही। हाँ, बिल्कुल। और स्कूल के शिक्षकों का भी जिक्र आता है। हाँ, जरूर। प्राइमरी में दामोदर कृष्ण जी जोशी गुरुजी थे, और फिर गुजराती मीडियम हाई स्कूल में भीखूभाई पटेल। भीखूभाई पटेल, ये तो खुद मशहूर कलाकार रविशंकर रावल के शिष्य थे ना? हाँ, वही। और उन्होंने पार्डेकर जी की प्रतिभा को पहचाना, उनको स्केचिंग के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि अपना आर्ट मटेरियल भी इस्तेमाल करने दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है उस जमाने में। बिल्कुल। और नतीजा देखिए, स्कूल में ही गुजरात राज्य ललित कला अकेडमी का पुरस्कार मिला। और 10वीं में ड्राइंग में पूरे राज्य में फर्स्ट। कमाल है। हाँ जी। फिर कुमार पत्रिका, कला दर्पण जैसी किताबों से भी उनकी कला की समझ बढ़ी होगी। और फिर उच्च शिक्षा, अमलसाड़ और फिर जेजे। हाँ, पहले अमलसाड़ में डीटीसी कोर्स किया जशुभाई नायक के मार्गदर्शन में, और फिर बॉम्बे सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, अप्लाइड आर्ट्स के लिए। जेजे का माहौल तो सुना है बड़ा अनुशासित था। मुश्किल लगा शुरू में? हाँ, थोड़ा तो लगा, लेकिन पहले ही टर्म में फर्स्ट आ गए तो उससे आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। प्रोफेसर वसंत सवाई का भी खास मार्गदर्शन मिला उन्हें। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात थी। क्या? विजिटिंग फैकल्टी। उस समय के जो टॉप कमर्शियल आर्टिस्ट थे, वीएस गुर्जर, मनोहर जोशी, रवि परांजपे, वो लोग क्लास लेने आते थे। अच्छा, मतलब इंडस्ट्री के लोग सीधे पढ़ा रहे थे। हाँ, और वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, अपना जो असल काम होता है, प्रोफेशनल काम, वो छात्रों को दिखाते थे, डिस्कस करते थे। इससे पार्डेकर जी ने सिर्फ तकनीक नहीं सीखी, बल्कि काम की क्वालिटी, डेडलाइन का महत्व, प्रोफेशनलिज्म और कितनी मेहनत लगती है अच्छा काम करने में, ये सब सीखा, प्रैक्टिकल ज्ञान मिला। और जेजे की लाइब्रेरी कहते हैं वो उनके लिए एक खजाना थी। हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर के कलाकारों का काम देखने को मिला। उनकी जो कलात्मक दृष्टि थी वो बहुत विकसित हुई वहाँ। और इसी के बाद फिर व्यावसायिक जीवन शुरू हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। हाँ, नौकरी के लिए अप्लाई किया, आर्ट डायरेक्टर रमेश सांजगिरी ने इंटरव्यू लिया और ट्रेनी के तौर पर शुरुआत हो गई। और वो जो प्रिंटिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग ली 3 महीने, ब्लॉक मेकिंग, कैमरा डिपार्टमेंट, ये एक इलस्ट्रेटर के लिए कितना जरूरी रहा होगा? बहुत ज्यादा। इससे उन्हें ये समझ आया कि उनका बनाया हुआ चित्र छपेगा कैसे, उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी दिखेगी। ये बारीकियां बहुत जरूरी होती हैं। सही बात है। फिर तो टाइम्स ग्रुप के कई पब्लिकेशंस के लिए काम किया होगा। नवभारत टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स। हाँ, फिल्म फेयर, फेमिना, सबके लिए। और वहाँ मारियो मिरांडा जैसे बड़े कलाकारों से भी बातचीत होती थी, सीखने को मिलता था। और अपने इलस्ट्रेशन में नयापन लाने के लिए भी उन्होंने काफी प्रयोग किए। स्क्रीन पेपर, फोटोग्राम। हाँ, बास रिलीफ, सोलराइजेशन, कई तकनीकें और टूल्स भी, मतलब सिर्फ ब्रश नहीं, कटने, बोरू, चारकोल, सबसे काम किया। लगभग 8 साल बाद टाइम्स छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग शुरू की। लेकिन वो सिर्फ इलस्ट्रेटर नहीं रहे, उनकी कला तो कई और दिशाओं में भी गई, जैसे पेंटिंग में पोर्ट्रेट्स। ये उनका निजी शौक रहा। हाँ, और खास बात यह कि व्यावसायिक पोर्ट्रेट कभी नहीं बनाए, ताकि कलात्मक स्वतंत्रता रहे। वो कहते थे स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। मकसद चेहरा बनाना नहीं, व्यक्तित्व पकड़ना था। बिल्कुल। और माध्यम भी कई इस्तेमाल किए, ऑयल, वाटर कलर, पेस्टल, पेन इंक, सब। और लैंडस्केप पेंटिंग, उसके लिए तो काफी घूमे भी वो। हाँ, बहुत याद ट्राई की। स्टूडियो में भी काम करते थे और बाहर जाकर भी, आउटडोर में जो बदलती रोशनी और माहौल होता है। हाँ, वो चुनौती भी है और मजा भी। बिल्कुल। और स्केचिंग, उसे तो वो चित्रकला का आधार मानते हैं, बचपन से ही करते आए। कहते हैं इससे ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है। उनकी कैलीग्राफी भी कमाल की है, देवनागरी और गुजराती। द वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैलीग्राफी में जगह मिलना बड़ी बात है। हाँ, और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिर प्रिंट मेकिंग में भी हाथ आजमाया। जेजे में सीखा था, पर भारत भवन भोपाल में उसे और गहराई से समझा। लिनो, वुडकट, एचिंग,
लिथोग्राफ, ये सब तकनीकें। हाँ, और जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी भी की। यहाँ तक कि मूर्ति कला में भी काम किया है, फाइबर ग्लास, प्लास्टर, मेटल में, शौकिया तौर पर ही और सही। इतनी सारी विधाएं, और इन सब के लिए प्रेरणा यात्राओं से भी मिली उन्हें। निश्चित रूप से वो मानते थे कि कलाकार के लिए घूमना, अलग अलग लोगों से मिलना, प्रकृति देखना बहुत जरूरी है। भारत में कहाँ गए? अजंता, लद्दाख, हाँ, इंदौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, लद्दाख। लद्दाख का अनुभव बहुत खास था। वहाँ के लोग घंटों तक मॉडल बनकर बैठे रहे बिना किसी उम्मीद के। और विदेश यात्राएं भी की? हाँ, इंग्लैंड, इटली गए, फ्लोरेंस देखा, फ्रांस में पेरिस, बड़े बड़े म्यूजियम देखे, नेशनल गैलरी, लूव्र, माइकल एंजलो का डेविड देखा। मूल काम देखना तो अलग ही अनुभव होता होगा। बिल्कुल। और विदेशों में कला के प्रति जो सम्मान है, उसे सहेजने का जो तरीका है, उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। और अब तो वो शहर छोड़कर गांव में बस गए हैं, ग्रामीण शांति में। हाँ, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। खेत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अब यही उनके विषय हैं। उनका सिद्धांत तो वही रहा, स्वान्तः सुखाय। कला में मौलिकता, सौंदर्य, उत्कृष्टता, व्यावसायिक सफलता से ज्यादा कलात्मक संतुष्टि पर जोर। बिल्कुल। तो श्री दत्तात्रेय पाड़ेकर का जीवन कला के प्रति एक गहरे समर्पण, निरंतर प्रयोग और सीखने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा की मिसाल है। हाँ, इलिस्ट्रेशन से लेकर पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, कैलीग्राफी, मूर्ति कला तक उनकी रेंज सच में कमाल की है। और उनकी यात्राएं भी ये दिखाती हैं कि कैसे बाहरी दुनिया के अनुभव एक कलाकार की अपनी अंदरूनी दुनिया को और गहरा बनाते हैं। सही कहा। और उनका वो व्यावसायिकता और व्यक्तिगत जुनून के बीच संतुलन साधना, वो आज के कलाकारों के लिए भी सोचने का एक अहम बिंदु है। ये सोचने वाली बात है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या पाड़ेकर जी की तरह इतने अलग अलग कला रूपों में डूबना और सिर्फ अपने आनंद के लिए कुछ रच पाना मुमकिन है? ये शायद ये वो संतुलन है जिसे हर कलाकार को किसी न किसी शक्ल में खोजना ही पड़ता है अपने लिए।